हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं ट्री टॉप बुक में से क्लास 4 का चैप्टर 4 बीइंग ब्रेव। आई एम लर्निंग टू गेट ओवर माई फियर्स। आई एम लर्निंग, यहाँ पे आई जो है वो ऑथर के लिए आया है जिसने ये चैप्टर लिखा है। वो अपने बारे में चीज़ें बता रहा है कि आई एम लर्निंग टू गेट ओवर माई फियर्स। मैं सीख रहा हूँ कि कैसे कैसे मेरे फियर्स होता है डर, उसके जो डर हैं, जितने भी डर हैं उससे कैसे कैसे वो गेट ओवर हो सकता है, मतलब उन डर से वो कैसे बाहर निकल सकता है, उनका सामना कर सकता है। वी हैव मूव्ड इन टू आवर न्यू होम लास्ट वीक। यहाँ पे वो बोल रहा है कि हम जो है अपने नए घर में, लास्ट वीक पिछले सप्ताह हम अपने नए घर में मूव मतलब पुराने घर से नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं। आई एम नॉट श्योर इफ़ इट वॉज़ अ ग्रेट थिंग टू डू। मैं मतलब श्योर नहीं हूँ, मैं ऐसे कह नहीं सकता कि बहुत ही अच्छी चीज़ है करने के लिए, बट लेकिन डैड्स गॉट अ न्यू जॉब। उसके जो पिताजी हैं, उसके जो पापा हैं, उनकी एक नई जॉब लगी है, नई नौकरी लगी है, इसलिए उन्होंने जो है पुराना घर छोड़ के नए घर में शिफ्ट होना पड़ रहा है उनको। एंड मॉम सेज अ न्यू होम विल बी फन। और उसकी जो मम्मी है वो कह रही है कि जो नया घर है उनका, वहाँ पर उनको बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे ये अपने गाड़ी से अपने नए घर में आए हैं। यहाँ पे दिखाया गया इसका घर, दिस इज़ अ न्यू होम नाउ। उसकी मम्मी बोल रही है कि अब ये हमारा नया घर है। दिस प्लेस इज़ स्पूकी। और जो ऑथर है ये एक छोटा सा बच्चा है, ये बोल रहा है कि दिस प्लेस इज़ स्पूकी। ये जगह है ना बहुत ही स्पूकी का मतलब होता है डरावनी। उसको बहुत डरावनी लग रही है ये जगह, जिससे वो बहुत डर रहा है। आवर न्यू होम इज़ वेरी बिग। उनका जो नया घर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। आई हैव ए रूम टू माई सेल्फ। इतना बड़ा है कि ऑथर का जो रूम है वो बिल्कुल अलग है, मतलब वो अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहता, वो अलग दूसरे सेपरेटली दूसरे रूम में रह रहा है। आई एम लर्निंग टू स्लीप ऑन माई ओन। और वो खुद से सोना, मतलब अब उसकी मम्मी जो है उसको नहीं सुलाती है, वो अपने आप सोना सीख रहा है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं अपने आप सोना सीख जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कई बार क्या होता है, आई फील अफ्रेड ऑफ द डार्क। जो ऑथर है उसको डार्क, अंधेरे से डर लगता है। The tree outside the window throws monster shadow on the walls. जो ट्रीज़ हैं, जो पेड़ हैं आउटसाइड द विंडो, जो उसकी खिड़की के बाहर जो पेड़ पौधे हैं, वो उसको क्या लगते हैं, कभी कभी रात के टाइम में क्या होता है, उनकी जो परछाई आती है वो उसकी दीवार पर आती है, और जैसे उसकी परछाई दीवार पर आती है तो उसको ऐसा लगता है कि ये जो है ना एक राक्षस है, एक मॉन्स्टर है, वो उससे डर जाता है। एंड व्हेन इट थंडर्स लाउडली टू। और जब बहुत थंडर्स क्या होता है, जब बिजली कड़कती है, बहुत ज़ोर से बिजली कड़कती है। आई क्विकली हाइड अंडर माई ब्लैंकेट। तो अपने आप को यहाँ पे उसने दिखाया है कि वो कैसे ब्लैंकेट चादर के नीचे छुप जाता है, तो अपने आप को उसने छुपा रखा है चादर के नीचे। आई स्विच ऑन माई नाइट लैम्प। और वो अपनी जो नाइट लैम्प है, मतलब उसका जो दिया है उसके पास में रखा हुआ है, लैम्प जो है, वो चिमनी जो है, जो भी कह सकते हैं, उसके पास रखी है, वो उसको स्विच ऑन कर लेता है, उसको ऑन कर देता है और रोशनी हो जाती है। दैट हेल्प्स द डार्क फियर टू गो अवे। जो मदद करता है उसकी अंधेरे को भगाने में, और अंधेरे से जिसको डर लगता है उसको भगाने में। आफ्टर शिफ्टिंग इन टू अ न्यू नेबरहुड। एक नए जगह पर आने के बाद, आई गो टू अ न्यू स्कूल नाउ। एक नई स्कूल में उसको जाना है। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, आई वॉज अफ्रेड टू टॉक टू द किड्स इन माई क्लास। पहले दिन उसको बहुत डर लगता है जब वो अपने दोस्तों की, वो कैसे उसकी क्लास के जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे कैसे बात करेगा, तो उसको बहुत डर लगता है इस चीज़ से। दे माइट नॉट लाइक मी। उसको ऐसा फील हो रहा है कि शायद वो उसको पसंद ना करें। वॉट इफ़ दे लाफ। या फिर वो मुझ पर हंसने लग जाएं, बिकॉज क्योंकि आई स्टैमर। उसकी आदत है हक लाने की, कि वो बीच बीच में वर्ड्स बोलते वक्त हक लाता है, रुक रुक के वर्ड्स बोलता है। तो इसलिए वो उसको लग रहा है कि अगर वो किसी और बच्चे से बात करने जाएगा तो क्या वो उसका मजाक उड़ाएंगे। यहाँ पे इसके दोस्त दिखाए हुए हैं, यहाँ पे ऑथर है। बट आई वॉन्टेड टू मेक फ्रेंड्स। लेकिन वो क्या कह रहा है कि मुझे दोस्त, आई वॉन्टेड, मैं बनाना चाहता हूँ, मैं दोस्त बनाना चाहता हूँ। सो आई पुट ऑन मैं बनाना चाहता था, सो आई पुट ऑन ए हैप्पी एंड ब्रेव स्माइल। इसलिए मैंने अपने चेहरे पर एक बहुत ही खुश और बहादुरी जैसी स्माइल, मुस्कुराहट लेके आई। एंड वेंट टू से हेलो। और उन सब से हेलो बोलने चला गया। आई हैव फ्रेंड्स नाउ। अब मेरे दोस्त बन चुके हैं। जय, भारत एंड विवेक आर ग्रेट फ्रेंड्स। ये तीनों जो हैं जिसके बहुत अच्छे दोस्त हैं। हेलो, आई एम न्यू टू द क्लास, माई नेम इज़ रोहन। अब वो क्या बोल रहा है, हेलो, मैं इस क्लास में नया आया हूँ
और मेरा नाम जो है वो रोहन है। इन द क्लास द टीचर, क्लास के अंदर टीचर अध्यापक जो है, यहाँ पे अध्यापिका है मिसेस शर्मा जिनका नाम है, आस्क अस क्वेश्चंस ऑल द टाइम, वो हमेशा हमसे क्वेश्चंस पूछती रहती है, प्रश्न पूछती रहती है। आई शिवर इन फियर व्हेन इट्स माई टर्न, और मैं जो है डर के मारे शिवर करने लगता हूँ, मतलब काँपने लगता हूँ जब मेरी बारी आती है। तब जब वो मुझसे क्वेश्चन पूछती है तो मैं डर जाता हूँ। बट देन आई टेक अ लॉन्ग ब्रेथ एंड टेल द आंसर, और फिर मैं गहरी सांस लेता हूँ और उनको जवाब बता देता हूँ। आई बीम विद जॉय, मैं खुशी से, बीम मतलब झलक, एक रोशनी, अलग सी रोशनी होती है, तो वो विद जॉय, खुशी की अलग ही चमक आती है। व्हेन शी स्माइल्स, जब वो मुस्कुराती है। एंड अदर किड्स क्लैप्स, और जो दूसरे जो बच्चे हैं जो क्लैप करते हैं, मेरे लिए ताली बजाते हैं, तो मुझे अलग ही खुशी होती है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग अप इन द क्लास एट ऑल नाउ, अब उसको क्लास में बोलते वक्त, टीचर्स के सामने जवाब देते वक्त उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। अब द सन इज़ बिग बॉल ऑफ फायर, यहाँ पे उसकी टीचर ने उससे कुछ पूछा था, तो रोहन जवाब दे रहा है कि जो सूरज है इज़ अ बिग बॉल, एक बड़ी सी गेंद है, अ फायर जिसमें आग है। दिस अनदर थिंग आई हैव नेवर लाइक्ड इट डॉग्स, एक और चीज़ है जो ऑथर को पसंद नहीं है, जो है डॉग, कुत्ते हैं, उसको पसंद नहीं है। दे हैव ऑलवेज स्कैर्ड मी, वो हमेशा मुझे डरा देते हैं। दे बार्क एंड स्नैप एंड बाइट, वो बार्क करना, गुर्राते हैं, स्नैप मतलब काट लेना, बाइट का मतलब भी काट लेना ही होता है, वो काट लेते हैं, इसलिए वो जो ऑथर है उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कुत्ते। देन ए कपल गो, यहाँ पे आप देख रहे हो इस फोटो में, वो उसको भगाता हुआ, कुत्ते को भगाता हुआ दिखाई दे रहा है। देन ए कपल ऑफ डेज बैक, फिर कुछ दिन बाद क्या होता है, ग्रैंडपा गॉट समवन होम, ग्रैंडपा किसी को घर लेके आते हैं। इट वॉज अ लिटिल पप, यहाँ पे पप का मतलब है तो पपी, जो कुत्ते के बच्चे होते हैं उसको पपी बोलते हैं। इन अ बास्केट, एक छोटी सी टोकरी में एक छोटा सा पपी लेके आते हैं, वो वाइट लाइक द स्नो, जो बर्फ़ की जैसे सफ़ेद होता है। आई डिड नॉट वॉन्ट टू इवन टच इट, वो उसको छूना भी नहीं चाह रहा, जो ऑथर है उस पपी को छूना भी नहीं चाह रहा है। डैड सैड, डैड ने कहा, डॉग्स बार्क्स, जो कुत्ते हैं वो भौंकते हैं, बिकॉज दैट्स द वे दे टॉक, क्योंकि यही उनका तरीका है बात करने का। अब वो इंसान तो है नहीं कि मुंह से बोल के बात कर सकते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, भौंकते हैं, और उनका यही तरीका है बात करने का। आई अंडरस्टैंड वॉट ही मीन्स नाउ, अब मैं समझ सकता हूँ कि उनका क्या मतलब है, क्योंकि अब उसके घर में भी एक डॉगी आ चुका है। माई डॉग डॉटी एंड आई आर ग्रेट पल्स, यहाँ पे पल्स का मतलब क्या है, दोस्त, कि जो अब उसका डॉग है जिसका नाम डॉटी उन्होंने निकाला है, और ऑथर एक अच्छे दोस्त बन चुके हैं। इन जस्ट 2 days, केवल 2 दिन के अंदर ही वो अच्छे दोस्त बन चुके हैं। आई एम नॉट स्कैर्ड व्हेन ही बार्क्स वुफ वुफ, अब वो जो ऑथर है वो नहीं डरता है जब वो वुफ वुफ करता है, अपनी आवाज़ निकालता है, तब जो ऑथर नहीं डरता है। अ डॉग इज़ अवर बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे उसके पिताजी हैं, उसको बता रहे हैं कि कुत्ता जो है वो हमारा एक बहुत ही अच्छा मित्र बन सकता है। यस्टरडे डैड गॉट होम अ गेस्ट, यस्टरडे कल, मतलब बीता हुआ कल, डैड गॉट होम एक गेस्ट जो है, एक मेहमान जो है वो हमारे घर के अंदर आता है, जिसको मेरे पापा जी लेकर आ रहे हैं। ही वॉज समवॉट डिफरेंट, वो बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। ही हैड ए रियल बियर्ड, उसकी जो बियर्ड दाढ़ी जो है, बड़ी बड़ी दाढ़ी हैं। ह्यूज हैंड्स एंड वॉकड विद क्रचेस, उसके बड़े बड़े हाथ हैं, एंड वॉक, और वो चल रहा है विद क्रचेस, क्रचेस मतलब होता है बैसाखी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंसान है वो ठीक से चल नहीं पाते, वो बैसाखी का सहारा लेते हैं। 2 लकड़ियाँ होती हैं जिनके सहारे वो अपने हाथ में पकड़कर उसको चलते हैं। तो इसलिए जो ऑथर है वो एक छोटा बच्चा है, क्योंकि इसलिए वो डर जाता है, क्योंकि उसने कभी ऐसा इंसान नहीं देखा जो क्रचेस के सहारे चलता हो, इसलिए वो डर गया। आई सो हिम एंड रन एंड हिड बिहाइंड द काउच, अब वो उसको देखता है, एंड रेन, और दौड़कर हिड बिहाइंड, छिप जाता है, द काउच, बिहाइंड द काउच मतलब यहाँ पे आप काउच देख सकते हैं, ये सोफ़ा जिसको बोलते हैं, उसके पीछे वो छुप जाता है। आई स्टेड इन हाइडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो बहुत लंबे समय तक वहाँ पर छुपा हुआ रहता है। मॉम सो दैट आई वॉज अफ्रेड, मम्मी को दिख गया, मम्मी को नज़र आया कि मैं डरा हुआ हूँ। शी हेल्ड माई हैंड, उसने यहाँ पे मेरा हाथ पकड़ा, एंड टुगेदर वी वेंट एंड सेड, और हम दोनों एक साथ गए और कहा हेलो टू मिस्टर गुप्ता। वो जो आदमी, जो एक स्ट्रेंज इंसान उनके घर पे आया है, जिसका नाम मिस्टर गुप्ता है, उनसे उसकी मम्मी उनका हाथ पकड़ के ऑथर का बाहर लेके आती है और बोलती है हेलो मिस्टर गुप्ता। येस दैट वाज हिज नेम, हाँ क्योंकि यही उनका नाम है।
एंड वॉट फन वी हैड, और हम लोगों ने बहुत मज़े किए। ही टोल्ड मी फ़नी स्टोरीज़, उन्होंने मुझे बहुत सारी मजाकिया कहानियाँ बताई। एंड डिड मैजिक ट्रिक्स, और कई सारे जादू दिखाए। आई वॉजंट अफ्रेड ऑफ हिम एट ऑल, अब मैं उनसे बिल्कुल नहीं डरता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑथर हैं, अब वो एक्सचेंज जो मिस्टर गुप्ता जिनका नाम है, उनके साथ दोस्ती कर लेता है और ये यहाँ पर बहुत ही मज़े कर रहे हैं। देयर हैव बीन मैनी अदर टाइम्स दैट आई हैव बीन अफ्रेड इफ़ आई थिंक बैक। यहाँ पे ऑथर बोल रहा है कि अगर मैं वापस से सोचूं, मतलब अपने पास्ट में जाऊं और सोचूं, तो बहुत सारे ऐसे टाइम आए हैं, बहुत सारे ऐसी समय आया है जब मैं डर गया था। लेट मी टेल यू, मैं आपको बताता हूँ कब कब वो डर गया था। वंस आई गॉट लॉस्ट इन ए क्राउडेड मॉल, एक बार वो एक मॉल में जाता है। मॉल होता है एक बहुत बड़ी जगह होती है जहाँ पे सामान जो है अलग अलग वैरायटी के सामान आपको देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर जाता है क्राउडेड मतलब होता है जहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि लोग अक्सर जाते आते रहते हैं, इसलिए वहाँ पर वो लॉस्ट हो चुका था, गुम गया था। आई क्राइड, मैं रोया एंड वॉज रियली अपसेट, और बहुत दुखी था। बट बीइंग अफ्रेड वॉज नॉट हेल्पिंग एट ऑल, लेकिन डर जाना मेरी कोई मदद नहीं करने वाला था। अगर मैं डर जाता तो मेरी कोई मदद नहीं करता, ना ही मैं कुछ कर सकता था। सो आई गैदर्ड माई विट्स, इसलिए मैंने अपनी विट्स का मतलब था बुद्धि, उसने अपनी बुद्धि, अपने विवेक पे नियंत्रण किया। एंड वेंट टू टेक हेल्प एट द काउंटर, इसलिए वो क्या हुआ, निडर होकर, मतलब करेज, बहादुरी के साथ काउंटर पर गया। आई वॉज हैप्पी टू बी एबल टू गेट ओवर माई फियर ऑफ गेटिंग लॉस्ट इन अ क्राउड, और आई वॉज हैप्पी टू बी एबल टू गेट ओवर, और मैं बहुत खुश था कि मैंने जो अपने मतलब मैं खो गया था क्राउड के अंदर, भीड़ के अंदर जब मैं खो गया था, तो उस टाइम पे मैं कैसे अपने आप को अपनी समझ के हिसाब से मैं काउंटर पर गया, और वहाँ पर जाकर मैं खुश था कि मैंने साहस दिखाया और मैं वहाँ से वापस निकल गया। आई हैड लर्न व्हाट टू डू, मुझे समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए। मे आई हेल्प यू, यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंटर है जहाँ पे ये लेडी जो है लोगों की मदद करती है, तो इसलिए बोल रही मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। हाय आई एम रोहन, आई एम लॉस्ट, तो इससे बोलता है कि हाय मेरा नाम रोहन है और मैं खो चुका हूँ। देन देयर वाज दिस अदर टाइम व्हेन आई फेल ऑफ द बाइक, फिर एक और टाइम आता है, एक और समय था, दूसरी स्टोरी बता रहा है वो, जहाँ वो बाइक से, अपनी बाइसिकल से गिर गया था। माई नी ब्लड एंड आई गॉट 2 ब्लू ब्रूसेस, उसकी नी जो है, नी मतलब घुटने, जब हम गिरते हैं तो हमारे घुटने छिल जाते हैं, तो वैसे ही रोहन के साथ हुआ। जब वो गिरा तो उसकी घुटने से खून आने लग गया। एंड आई गॉट 2 ब्लू ब्रूसेस, यहाँ पे ब्रूसेस का मतलब है चोट लगना, निशान आ जाना, तो उसके 2 ब्लू कलर के निशान, जो जिसको हम बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में नील पड़ जाना, तो उसको वो हो गया था। आई वॉज अफ्रेड ऑफ द डॉक्टर, और वो किससे डर रहा था, डॉक्टर से डर रहा था, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनको ये डर होता है कि डॉक्टर जो है ना इंजेक्शन लगा देगा, इसलिए वो ना डर जाते हैं। तो वैसे ही रोहन के साथ होता है कि वो इंजेक्शन से, मेडिसिन से, दवाइयों से डर रहा था। आई वॉज अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग, इन सब चीज़ों से वो डर रहा था, इसलिए क्या किया उसने, सो आई रेन अवे एंड हिड इन द एटिक। एटिक होता है अटारी, जो जगह होती है, मतलब सी स्टेयर्स के नीचे जो खाली स्पेस होता है उसको एटिक बोलते हैं, वहाँ पर वो अपने आप को छुपा लेता है। बट द पेन वुड नॉट गो अवे, लेकिन जो डर है वो, सॉरी जो पेन है, जो दर्द है वो अभी भी उसको हो रहा था, इसलिए मॉम एंड डैड फाउंड मी सून, मेरे मम्मी पापा मुझे जल्दी ढूंढ लेते हैं। मॉम सेट विद मी एंड शोड मी ए ग्रेट स्टोरी बुक अबाउट फर्स्ट एड, मम्मी जो है मेरे पास बैठ जाती है और मुझे क्या दिखाती है, फर्स्ट एड बुक दिखाती है। शोड मी, मुझे दिखाती है ग्रेट स्टोरी, बहुत ही अच्छी कहानी जो है अबाउट फर्स्ट एड के बारे में, कि फर्स्ट एड क्या होता है। फर्स्ट एड होता है कि जब आपको चोट लग जाती है तो एक डब्बा होता है, ठीक है, और उसके अंदर जो मेडिसिन्स हैं, जो डेटॉल है, पट्टी है, ये सब चीज़ें जो दवाइयाँ हैं वो रखी जाती हैं, ताकि आपको कभी भी कुछ चोट लग जाए या कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसमें से सामान निकाल के आपको इलाज किया जा सके। तो वैसी बुक जो है मम्मी मेरे को दिखा रही है। वी विल हैव टू टेक हिम टू द डॉक्टर, अब मम्मी उसकी बोल रही है कि हमें इसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, तो वो कह रहा है नो, नहीं। आई एग्रीड टू गिव द मेडिसिन्स ए ट्राई, ये सब अब जब उसकी मम्मी उसको दिखा देती है बुक, तो उसके बाद उसका मन बदल जाता है और वो कहता है कि ठीक है चलो मैं मेडिसिन्स को, मतलब दवाई को एक कोशिश करता हूँ दवाई लेने की। इट डिडंट हर्ट एट ऑल, ये जो है वो उसको चोट नहीं पहुँचाएगा बल्कि उसको ठीक कर देगा। द पेन वेंट अवे इन ए जिफी का मतलब होता है एक मोमेंट, एक पल, एक ही पल में जो पेन है, दर्द है, वो चला गया। आई हैड बीन सिली टू बी सो अफ्रेड,
मैं कितना मूर्ख था, मैं कितना पागल था कि इतने लंबे समय से मैं इन चीज़ों के लिए डर रहा था। वेल आई हैव बीन होम अलोन नाउ टू। अब मैं घर पर क्या हूँ, अकेला हूँ। अब जब घर पर बच्चे अकेले होते हैं तो उनको डर लगता है। तो यहाँ पे फिर से रोहन को क्या हुआ, डर लग रहा था। लेकिन इस बार क्या हुआ, नाउ आई एम नॉट अफ्रेड टू बी ऑन माई ओन। लेकिन अब की बार जो है मैं अकेला हूँ और अकेले होने के बावजूद भी मैं नहीं डर रहा हूँ। क्यों नहीं डर रहा वो? आई जस्ट गो एंड स्विच ऑन द टीवी। वो क्या करता है, जाता है और टीवी जो है वो ऑन कर लेता है टू अ लाउड वॉल्यूम, और उसकी आवाज़ जो है टीवी चलाकर उसकी आवाज़ बहुत तेज़ कर लेता है। इट फील्स दैट ऑल माई फ्रेंड्स आर एट होम। और उसको ऐसा महसूस होता है, लाउड आवाज़ करने के बाद उसको और कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती, इसलिए उसको ऐसा महसूस हो जाता है कि उसके सारे दोस्त जो हैं उसके साथ उसके घर पर हैं। देन आई वेट फॉर मॉम एंड डैड टू रिटर्न फ्रॉम वर्क। अब वो वेट करता है, इंतज़ार करता है कि उसके मम्मी जो और पापा जो हैं वो घर पर वापस आ जाए काम करके। आई थिंक आई एम डूइंग अ ग्रेट जॉब इन गेटिंग ओवर माई फियर्स। और अब वो कह रहा है कि मैं बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूँ, कि मैं अपने जितने भी डर हैं उन सब से बाहर निकल रहा हूँ। डोंट यू थिंक सो? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है? क्या आप ऐसा नहीं सोचते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रोहन है और उसके मम्मी पापा। रोहन वी आर बैक, वो बोल रहे हैं कि रोहन हम वापस आ गए हैं, हम वापस आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे।